नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 43, जिसका नाम है सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार के राष्ट्रीय विद्यालयों से पदवी लेकर बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को निरुपयोगी बताकर इन लोकमान्य पदवीधरों को राज मान्यता मिले बिना हीन समझने का सरकारी प्रयत्न चालू ही था। इस हेतु सर पार्डे लूकिस ने तो केंद्रीय विधानसभा में इस विषय का एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार इस प्रकार के शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को व्यवसाय का अधिकार तो दिया गया था, किंतु यह शर्त थी कि उनके द्वारा रोगी को दिए गए प्रमाण पत्र सरकार को मान्य नहीं होंगे। सरकार की अवहेलना करके भी लोकश्रेय पर चलने और बढ़ने वाली संस्थाओं को रोकने के लिए ही इस प्रकार के प्रतिबंधों की कल्पना की गई थी। सरकार का यह दांव विफल करने की दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार ने नए पुराने सभी पदवीधरों के सहयोग से एक आंदोलन समाचार पत्रों में चलाया। विभिन्न प्रांतों के समाचार पत्रों में बोगस मेडिकल डिग्रीज बिल के विरुद्ध कलकत्ता में होने वाली निषेध सभाओं के समाचार छपने लगे तथा सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय संस्थाओं को नाम शेष करने के दुष्ट हेतु की कड़ी आलोचना करने वाले अग्रलेख भी उन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। वस्तुस्थिति तो यह थी कि ये सभाएं प्रत्यक्ष कहीं नहीं होती थीं। फिर भी इस न होने वाली सभाओं के बनावटी वृत्तों तथा भाषणों का समाचार जब अखबार में सरकारी अधिकारी पढ़ने लगे तो उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि इन सभाओं का पता गुप्तचरों को कैसे नहीं लग पाया। इस आंदोलन को शुरू करने के पहले डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी से मिलकर उनको अपना विचार बता दिया था। उस समय उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का आश्वासन देते हुए यह भी सलाह दी थी कि जो आंदोलन करो उसका समाचार पत्रों में अच्छी तरह प्रचार होना चाहिए। डॉक्टर ने विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों से भी भेंट की। अमृत बाजार पत्रिका के सुविख्यात श्री मोतीलाल घोष ने उन्हें पूर्ण रूप से सहकार देने का विश्वास दिलाया था। इस विधेयक के विरुद्ध कलकत्ता में कुछ सभाओं का आयोजन भी किया गया, परंतु विशेष बात तो यह थी कि कमरे में बैठे बैठे ही कलकत्ते के विभिन्न नए नए स्थानों पर कल्पित सभा होने के समाचार लिखे जाने लगे और वे पत्रों में प्रकाशित भी होने लगे। इन सभाओं में अध्यक्ष और वक्ता के नाते जिनके भाषण छापे जाते थे उनसे पहले मिलकर बातचीत कर ली जाती थी। अतः जब कभी कोई गुप्तचर उस विषय में उन्हें जाकर पूछता तो वे यही उत्तर देते कि सभी बड़ी जोरदार हुई तथा उसका समाचार छपा है, वह पूरा सही है। इस पर गुप्तचर विभाग बुरी तरह परेशान हो गया। इधर तो उन्हें सभाओं का पता नहीं चलता था और उधर अधिकारियों की ओर से उनके कान नेटे जाते थे। कलकत्ता के इन पत्रों की कतरन दूसरे प्रांतों के समाचार पत्रों के पास भी भेजी जाती थी तथा वे भी जोरदार टीका करते हुए अग्रलेख लिखते थे। सभी प्रांतों में जनमत तीव्र स्वरूप में व्यक्त करने की इस योजना को अपनी कल्पना से सफल करने के उपरांत डॉक्टर केशवराव ने कलकत्ता में एक विराट सभा का आयोजन किया। इस सभा में उस काल के विख्यात नेता श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। उस सभा में सम्मत प्रस्ताव पर लोकमत की पूर्णतः छाप लग गई। इस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इन राष्ट्रीय महाविद्यालयों के पदवीधरों के लिए एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। इस नाम मात्र की परीक्षा से इस पदवीधरों को राजमान्यता प्राप्त कर व्यवसाय करने का रास्ता खुल गया। उस वर्ष यह परीक्षा 3 नवंबर 1915 को होने वाली थी तथा उनमें बैठने की अनुमति भी डॉक्टर हेडगेवार के पास आ गई थी। यह परीक्षा केवल दिखाऊ थी, फिर भी डॉक्टर हेडगेवार ने कलकत्ता में रहकर भी उसमें न बैठने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि हम लोग राष्ट्रीय विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं तथा उस विद्यापीठ में हमें पदवी दी है, फिर सरकार की मान्यता की आवश्यकता क्या है। पराये लोगों की चाकरी कर उनके तलवे चाटने पड़े, इसलिए तो सरकारी विद्यालय का बहिष्कार कर हम लोगों ने यह मार्ग स्वीकार किया है। भाग 43 यहीं समाप्त होता है। भाग 44 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।